मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर और बिहार बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम मतलब कह लीजिए एक्सपेक्टेड कब तक होने की संभावना है। आज हम बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्ज़ाम को या फिर स्टेनो के एग्ज़ाम को लेकर के पूछने के लिए उसका ऑफिस भी गए थे, जिसके बारे में हम आपको लगातार इससे पहले अपडेट दिए थे कि हम बेल्ट्रॉन का ऑफिस जाएंगे 18 तारीख को। वहां पर हम उसके बारे में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। मोटे मोटे तौर पे हमें काफ़ी कुछ मतलब जानकारी हमें देखने को मिला है और वो सब क्या है हम एक एक कर करके बताएंगे। सबसे पहले हम आपको आज के इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि हम क्या क्या सब क्वेश्चन जो है हम उनसे पूछे हैं, ठीक है। और आप लोग के लिए भी वो नंबर हम प्रोवाइड कर देंगे जो व्हाट्सअप नंबर करें, मोबाइल नंबर वहाँ हेल्प सेंटर का है, वो आपको वहाँ पर खुद से भी कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल मतलब ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हम यहाँ से गए थे तो उससे पहले हम अपने यूट्यूब चैनल पे एक कम्युनिटी टाइप में एक पोस्ट करके डाले थे, जिसमें कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के कमेंट किए थे। उनमें से कुछ अच्छे कमेंट थे जिसको हम सेलेक्ट करके क्वेश्चन के रूप में हम अपने तरफ ले लिए कि इस कमेंट को मतलब हम एज ए क्वेश्चन के तौर पे हम वहाँ पर से रखेंगे। इसमें सबसे पहला जो हमारे मन में भी था क्वेश्चन और उसी बात को लेकर के हम वहाँ पे गए थे, वो यह था कि बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम कब तक होने वाला है, ठीक है। ये सबसे पहला क्वेश्चन था। दूसरा है कि इसका एग्ज़ाम क्या वनडे होगा। तीसरा क्वेश्चन ये था कि किस आयोग ने मतलब कि मतलब कौन सा जैसे कि सेंटर जो है, जैसे LNT है या फिर कह लिए NTA हो गया या फिर और भी अलग अलग संस्था है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने का काम करता है, या फिर सबसे जो हमारा मेन है वो है TCS है। तो हम लोग यही बात करने गए थे कि क्या लगता है कि इसको TCS एग्ज़ाम लेगी या फिर कोई और लेगा। जैसी बात अगर TCS पे आएगा तो हम यहाँ पर से दो बात यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चाहे तो एग्ज़ाम अगस्त के 10 अगस्त से पहले हो सकता है या फिर अक्टूबर में होगा। ये बात यहाँ पर से आप क्लियर समझ लीजिए, ठीक है। तो ये सभी जो हमारा मेन क्वेश्चन था। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन थे, जैसे कि क्या बेल्ट्रॉन का जो कह लीजिए कि जो मेरिट बनेगा वो किस स्टेज पर बनेगा, हिंदी टाइपिंग पर, और जो दोनों भरा है तो उसके लिए क्या दिक्कतें आ सकते हैं, या फिर एक करेगा तो उसमें क्या दिक्कत है, दोनों करेगा तो उसमें क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, ये सारा चीज़। या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट के जगह पर 12th का सर्टिफिकेट, 12th के जगह पर मैट्रिक का, या फिर कह लीजिए कि जहाँ पर कहने मतलब आवासीय अपलोड करने के जगह पर कह लीजिए कि कोई और सर्टिफिकेट उसी से रिलेटेड अपलोड कर दिए, तो इसमें क्या दिक्कतें आ सकती है या उनके तरफ से क्या कुछ कहा गया, हम एक एक कर करके सबसे पहले हम आपको बताएंगे। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन यह था कि हम एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है, ठीक है। तो देखिए आपको बता दें, कोई भी कहीं भी जाइए, कोई भी ऑफिस में, सिर्फ बेल्ट्रॉन ही नहीं, किसी भी सरकारी या गैर सरकारी या फिर कहीं पर सेमी गवर्नमेंट कहीं पर अगर आप जाते हैं और आप ये पूछते हैं कि आप कब एग्ज़ाम लेने वाले हैं, तो आपको कभी नहीं बताएगा कि हाँ हम इस डेट में एग्ज़ाम लेने वाले, या फिर ये 10 दिन के अंतराल या फिर 20 दिन के अंतराल में हम एग्ज़ाम लेने वाले, ये कभी नहीं बताएगा। अगर ये मन में एक्सपेक्टेशन है तो आप पहले ये छोड़ दीजिए, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन लेकर के हम गए भी नहीं थे। तो हम इतना तो आप कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर आपको वो डेट बता देगा तो उसको वेबसाइट पर रिलीव करने में क्या दिक्कत होती है, सिंपल सी बात है। तो वो तो नहीं बता सकता, हाँ, लेकिन ये जरूर हमें पता चला है कि जो डेट जैसे हम पूछें कि कब तक हो सकते, जबकि एक बार में वो बताए भी नहीं, तो 2-3 बार हम पूछे कि मतलब एक एक्सपेक्टेड ही बता दीजिए। चूँकि हम लोग बहुत दूर से आए हैं, इस टाइप से सारा चीज़ हम अपना बात रखे, जो हमें एक रखने का तरीका था वो हम रखे। तो बोले कि देखिए हम आपको एक एग्जैक्ट कुछ डेट तो नहीं बता सकते, ये एक अपना ऑफिशियल मैटर है जो वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा, बट अति शीघ्र ही, मतलब अति शीघ्र मतलब बहुत जल्द ही बेल्ट्रॉन का वेबसाइट पे मतलब 10 से 15 दिन, ऐसे बोले कि 10-15 दिन पहले जब एग्ज़ाम होगा ना, उससे 20 दिन पहले हम एक आपको नोटिस अपलोड करेंगे कि कब एग्ज़ाम होने वाला और उसमें क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। जैसे कि हाईलाइट रहेगा, कौन एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। इन तमाम तरह तरह की चीज़ों जो है हम आपको देने वाले। ये बोले अति शीघ्र, यानी कि हम ये इसमें भी पूछे भी कि इसका एग्ज़ाम किनके द्वारा कंडक्ट किया जा सकता है, मतलब जैसे कि NTA है या फिर और भी बहुत सारे सेंटर है, पटना में है, मुजफ्फरपुर में है, गया में है, अलग अलग जगह पर बहुत छोटे बड़े सेंटर हैं जो प्राइवेट सेंटर कह सकते हैं हम लोग, जो कोई भी पर्सनली व्यक्ति अपना अपना खोल रखा है, तो क्या वो कंडक्ट करेगा। तो बोले नहीं, जब भी कंडक्ट होगा तो TCS की तरफ से ही होगा, मतलब TCS ही इसको कंडक्ट करेगा, दूसरा किसी की जिम्मेवारी में नहीं दिया गया, TCS ही इसको कंडक्ट करेगा। तो हमको कुछ अपना पता था, तो हम बोले कि TCS तो वैसे भी अगस्त से बिजी होने वाला है, तो क्या लगता है कि अगस्त के बाद इसका एग्जाम होगा या फिर उससे पहले होगा, ठीक है। तो उनका कहना है कि देखिए ऐसा बात है कि 10 अगस्त तक TCS खाली है। अगर हम अगले 4-5 दिन के अंतर्गत यहाँ पर से जो मतलब कह लीजिए एक बैठक होने वाला है, डिसीजन होने वाला है, तो अगर उस डिसीजन में अगर कुछ निकल के आता है, ठीक है, तो ये एग्जाम 10 तारीख तक ले लेंगे, यानी कि अगस्त के 10 तारीख तक ले लेंगे, ठीक है।
मतलब ये अगस्त के 10 तारीख वो एग्जैक्ट नहीं बोले, बोले कि मतलब अगस्त के फर्स्ट वीक तक जो मतलब टीसीएस जब तक खाली है ना उससे पहले हो सकता है। मतलब हम आपको बताएं 10 अगस्त तक, ये उनका कहना। कोई भी आपको पहले बता चुके हैं पहले यहाँ पे कि कोई भी डेट रिलीव नहीं किया जाता, ठीक है ना। वो बहुत ही क्या कर लीजिए कि मतलब अंदर की बात होती है तो उसे रिलीव नहीं किया जाता है। तो बट हाँ, एक हम अपना थॉट के आधार पे आपको बताएं कि 10 अगस्त तक देखें कि कैलेंडर में कुछ है नहीं तो मतलब आपको 7-8 तक एग्जाम अगर लेना चाहेगा तो ले सकता है। तो वो बोले कि अति शीघ्र इस पर बहुत ज़्यादा संभावना है कि पहले एग्जाम हो सकता है, ठीक है। तो हम बोले कि अगर मान लिया जाए कि मतलब अगस्त में नहीं, अगस्त तक नहीं ले होता है तो हम लोग सारा चीज़ भूल भी जाएंगे। एज ए स्टूडेंट अगर आप इस सब चीज़ को देखें तो हम बोले कि उतना दिन तक मतलब तो सर लोग क्लास भी नहीं करा पा रहे हैं और उसके बाद फिर तो हम बहुत सारा चीज़ भूल भी जाएंगे। तो बोले देखिए इसमें बात ऐसा है कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। दूसरी बात ऐसा है कि बहुत जगह से जो हमारा मतलब बेल्ट्रॉन की तरफ जो सीट आया था तो उस सीट को और इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है ना। मतलब कहने का सेंस इसमें यह है कि जितना सीट उसमें वो सीट हम एक आपको फिक्स सीट नहीं बता सकते, जो बात आपको पहले क्लियर बता देते, ठीक है। इतना बात समझ लीजिए कि बहुत अच्छा खासा सीट की मतलब संख्या उसमें। जब बोले कि देखिए बेल्ट्रॉन में वैकेंसी कैसे लाता है इसको आपको समझाते हैं। मान लीजिए 4 अलग अलग डिपार्टमेंट है, कोई पुलिस डिपार्टमेंट है, कोई मेडिकल डिपार्टमेंट है, कोई ये भी ए ऑफिस है, कोई बी ऑफिस आप समझ लीजिए, कोई सचिवालय है कहीं पे कुछ समझ लीजिए, पूरा ऑल ओवर बिहार से। अब वहाँ पर क्या है कि स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या करता है कि किसी एजेंसी को कंडक्ट करती है कि भाई आप स्टाफ हमें दो, मतलब ठीक है स्टाफ की हमें वो ज़रूरत है। तो हम बेल्ट्रॉन को वहाँ पर से क्या करती है कि सभी आयोग ना मतलब जो संस्था है वो बेल्ट्रॉन से कंडक्ट करती है कि भाई आप ना मतलब एग्ज़ाम ले लो और उसके बाद फिर हमें कैंडिडेट चाहिए, ठीक है। तो बेल्ट्रॉन क्या करती है कि वैकेंसी निकालती है। तो वो बोली है वहाँ पर से जो ऑफिस में बोला गया हमें कि ये बोला गया कि वहाँ पर से हम जब पूछे कि सर वैकेंसी कितना है इसके अंदर, तो बोले देखिए आप नंबर ऑफ वैकेंसी आपको बता नहीं सकते हैं, बट आप इतना जान लीजिए कि वैकेंसी की संख्या बहुत अच्छा खासा है। उसमें कुछ वैकेंसी की संख्या और को बढ़ाया गया है, ठीक है ना। बढ़ाया गया कहने का सेंस यह है कि कल ABCD नाम का जो डिपार्टमेंट है वो अपना वैकेंसी को लाने को लेकर के वो अपना डाल चुका था रिक्वायरमेंट, लेकिन एक और डिपार्टमेंट जो है वो नहीं डाला था, उसके पास उसमें खाली नहीं था, बट अब खाली हो गया। तो वो भी बोला कि अब हमें भी चाहिए, मतलब ठीक है। इसमें जान लीजिए एक और हमें नया बात आपको पता चला है कि स्टेनो का एग्जाम जो है वो सबसे पहले होगा, ठीक है ना, स्टेनो का। क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर से ज़्यादा जरूरी है वो स्टेनो वाला का है, ठीक ना। सबसे ज़्यादा जरूरी किसका है तो स्टेनो वाला का सबसे ज़्यादा जरूरी। इस बात को आप मतलब यहाँ पर से नोट में करके रख सकते हैं, ठीक है। और उसकी बात जो वैकेंसी है ना उसे आपको कह लीजिए ऐसा है कि 1000 की प्लस जो वैकेंसी है वो बढ़ाया गया, ठीक है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि एग्जाम जो होगा वो वनडे होगा, वो किस तरह से होगा। तो हम जैसे क्वेश्चन पूछे थे कि मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब एग्जाम जो है मतलब कि पहले मतलब इसी तरह से कंफ्यूज हो गए हम पूछे थे कि लगता है क्या लगता है कि मतलब पहले तो इसमें कंप्यूटर होगा, उसके बाद फिर 4-5 मिनट टाइम मिलेगा ना टाइपिंग को अच्छा करने को। बोले नहीं नहीं ऐसा आपको कौन बोला है, एग्जाम वनडे होगा। वनडे कहने का मतलब है कि आपको मतलब एक ही समय पूरा समय लगा करके आपको दे दिया जाएगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, देन स्क्रीन पर ही आपको पूरे सारा चीज़ें करना है। एक यहाँ पर हम डिस्क्लेमर के तौर पे आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप अपना प्रिपरेशन बहुत और अच्छा बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारा एक आपको टेस्ट सीरीज यानी कि मॉक टेस्ट का भी बैच है, ठीक है, जो पहले अभी मतलब हम शुरू किए थे, मतलब यही 4-5 तारीख को हम शुरू किए थे, ठीक है। उसमें सप्ताह में 3 टेस्ट हम लोग देते हैं, यानी कि ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को, यानी कि TTS में टेस्ट होता है, सप्तम 3 टेस्ट होता है जो महीने भर आपको एग्जाम तक चलेगा। और इसके फीस जो है 150 रुपये है, अभी 100 मतलब 49 रुपये, 150 रुपये आप इसे हम राउंड अप में आपको बोल देते हैं, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा के तौर पे आपको ना बोनस के तौर पे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज के तौर पे अभी 5 और सब्जेक्ट वाइज जो है ना टेस्ट उसमें इंक्लूड किया गया। तो अगर आप लोग में से कोई इंटरेस्ट है जो उसको परचेस करना चाहते हैं तो आप परचेस कर सकते हैं। और हमारा जो बैच है ना, जो मेन बैच है, फंडामेंटल मेन बैच है, उसमें भी सारे चीज़ को इंक्रीज कर दिया गया, जैसे कि आपको क्लास को बढ़ा दिया गया। उसके अलावा फिर हम उसमें टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट उसमें भी बढ़ा दिए। तो अगर आप कोई पूरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो पूरा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर मान लिया जाए मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एग्जाम में जो हमें पता चला इस आधार पर हम आपको ये पूरा बात बता रहे हैं। इसके आगे अगर हम आगे बढ़े तो इसमें बताया गया कि वनडे एग्जाम होगा। फिर हमारा जो क्वेश्चन था वो यह था कि मेरिट कैसे बनेगा, मतलब मेरिट का हमारा सबसे बड़ा जो चिंता का विषय था ना वो मेरिट का था। तो मेरिट का यह क्वेश्चन था कि हमारा जैसे अगर मतलब इसमें रिटर्न का क्या कितना रोल रहेगा। तो रिटर्न का रोल इतना है कि आप क्वालिफाई सिर्फ हो जाइए। जैसे 60 नंबर का एग्जाम है, उसमें अगर आप जनरल में है, मतलब OBC में और EBC में है, ठीक है ना, ये सब कैटेगरीज में, मतलब OBC आप डायरेक्ट बोल दीजिए, जनरल और OBC में है तो आपको अगर मेल है तो आपको 30 नंबर लाना पड़ेगा, अगर आप फीमेल हैं तो 27 नंबर। ऑल फीमेल कैटेगरीज, जितने जो भी फीमेल कैटेगरीज हैं वो मतलब
27 नंबर पे क्वालिफाई हो जाएंगे। और अगर आप कैटेगरीज में अलग से आते हैं जैसे कि ST SC OB मतलब ST SC में अगर है तो आपको भी 27 नंबर पे क्वालिफाई कर दिया। ये क्वालिफाइंग नेचर है, जिसमें कि एक चीज़ और आप यहाँ पर से जान लेना जरूरी है कि जो हमारा पैटर्न शुरू से चलता आ रहा, जो हजारों की संख्या में आप देख रहे हैं यूट्यूब पर लोग ना वीडियो बना रखा है और लोग पढ़ा रहे हैं, तो वो पैटर्न चेंज होने की भी संभावना ज़्यादातर रखती है। जहाँ तक हमें बात करने से पता चला, उसके लेकर के एक और हम वीडियो बना करके आपको बताएंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि जो आप MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट है, इसको छोड़ करके थोड़ा सा आप नेटवर्किंग का सिलेबस पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है। इंटरनेट नेटवर्किंग और कंप्यूटर सिक्योरिटी वाला चैप्टर जो है उस पर भी ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे, नेटवर्किंग का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा और कंप्यूटर सिक्योरिटी यानी कि जो वायरस होते हैं, एंटीवायरस होते हैं, ठीक है। जैसे आप नाम सुने होगा, पढ़ते होंगे तो पता होगा कि वायरस का भी से रिलेटेड कंप्यूटर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सब सिलेबस पे आपको ध्यान देना है। जिसमें कि इसके बाद अगर हम अगला पॉइंट आपको बताएं तो हिंदी जो टाइपिंग है ना, वो सबसे ज़्यादा अहम योगदान होगा। जिसमें कि हम क्वेश्चन भी पूछे हैं कि क्या अगर कोई स्टूडेंट, जैसे अगर हम हिंदी भी भरें और इंग्लिश भी भरें, ठीक है ना, मतलब दोनों टाइपिंग हम डाल दिए, तो अगर हमारा इंग्लिश टाइपिंग बढ़िया है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ना हिंदी टाइपिंग करने के डर से सिर्फ इंग्लिश बढ़िया कर लेते हैं और हिंदी को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या लगता है कि हिंदी टाइपिंग अगर हमारा नहीं होता है और इंग्लिश कर लेते हैं तो फिर हो जाएगा? तो इसमें ऐसा इनका आंसर है कि नहीं। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है। जब अगर आप दोनों भरें तो आपको दोनों देना पड़ेगा और दोनों के आधार पर ही रिजल्ट बनेगा। और बाकी डिसीजन लेना मतलब वो ऑफिस का काम है या फिर कह लीजिए कि आयोग का काम है कि वो क्या करते हैं या क्या नहीं करते। मतलब उनको अगर मन होगा या फिर कह लीजिए कि जितना जरूरत होगा ना कैंडिडेट का, अगर कैंडिडेट नहीं मिलेगा, हालांकि हमको नहीं लगता कि कैंडिडेट नहीं मिलेगा, 3 लाख से ऊपर फॉर्म भराया है, ठीक है, समझ गए, तो कैंडिडेट मिल जाएगा। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों अगर भरे तो दोनों टाइपिंग को अच्छे से कीजिए और बढ़िया से एरर को भी मेंटेन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर अगर बढ़े, ठीक है, जिस क्वेश्चन पे हमारा कह लीजिए कि सिलेबस से अलग जो हमारा क्वेश्चन था, तो आपको हम यहाँ पर से जो जितने क्वेश्चन है पहले वो हम आपको कवर कर देते कि क्या क्या क्वेश्चन को हम आपको इस साथ अभी हम डिस्कस किए। सबसे पहले हम ये डिस्कस किए कि एग्जाम जो है वो जल्द में हो सकता है, अगस्त के फर्स्ट वीक में हो सकता है, उससे पहले भी हो सकता है, और अगर नहीं हुआ तो डिले हो जाएगा, इतना बात को याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा है कि हमारा जैसे कि जो वनडे एग्जाम की बात है तो वनडे एग्जाम होगा। TCS एग्जाम लेगी तो हाँ TCS के बारे में बताया गया कि हाँ TCS ही एग्जाम लेगा। इसके बाद अगर हम आपको बताएं सिलेबस के तौर के आधार पे हम बताएं तो जैसे हमारा रिटेन है वो क्वालिफाइंग नेचर है, जबकि हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग जो है मेरिट बनाएगा। हमारा एक और लास्ट का क्वेश्चन जो छूट गया था उसके बारे में भी बता देते कि कोई स्टूडेंट अगर गलती से कह लीजिए कि या फिर किसी भी वजह से A सर्टिफिकेट डालने की जगह B सर्टिफिकेट डला गया, मतलब सर्टिफिकेट आप ही का है बट उल्टा फिर अगर डला गया, साइबर कैफे में भी कई बार गलती की वजह से हो जाता है, या खुद भी अच्छे एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से भी आप कई बार आप गलती कर बैठते हैं ऐसा, ठीक है। ये सभी के साथ ऐसा दिक्कत हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो वो जो दिक्कतें हैं ना, वो बोला है कि इसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लास्ट में डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, ठीक है। जिसमें कि अगर आप ही का डॉक्यूमेंट है जिसमें अगर मतलब A की जगह B पे अपलोड हो गया है तो उसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जो इस बात से बहुत चिंतित थे या फिर बहुत टेंशन में थे, तो हम आपको इस क्वेश्चन के पूरे क्वेश्चन का आप कह लीजिए कि इतने में हम समरी कर दिए। इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है जो हम आपको तक अभी नहीं बता पाए तो आप हमें कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। हम एक वीडियो और बना करके उसमें हम आपके कमेंट के आधार पे सभी चीज़ को हम समझा देंगे कि आपका क्या मतलब पूछना है और उस पर क्या रिएक्शन था या फिर हमारा क्या एक्सपीरियंस उसके प्रति है। बाकी आप लोग अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मॉक टेस्ट का लिंक और पूरा कोर्स का लिंक दिया हुआ, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वरण्यम एजुकेशन ऐप से प्ले स्टोर से जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको डाउनलोड करने में किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो हमारा जो डिस्प्ले पे नंबर मतलब आपको स्क्रीन पे जो डिस्प्ले हो रहा है नंबर, आप उस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। किसी भी तरह की सहायता के लिए आप उस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना कमेंट जरूर हमें लिखिएगा।